गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। जनवरी महीने की बात है। सुल्तान आजम हिंद किसी इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ले रहे थे और हिस्सा लेते लेते फिर इन्होंने भाषण दिया। उसमें यह कहा था, बड़े खास शब्द हैं, वह 15-20 मिनट का भाषण था। मुझे तो बस एक ही लाइन याद है कि हमने भारत में कोविड को पूरी तरह से काबू कर लिया है और कोविड को काबू करने के लिए सरकार ने, वैज्ञानिकों ने और हिंदुस्तान वासियों ने पूरे दिल से जन आंदोलन बना के इसको कामयाब किया है। उस वक्त लगता था, इनको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता था कि इन्होंने कोविड नाम की बीमारी के ऊपर काबू पा लिया है और अब हिंदुस्तान को कोविड से कोई खतरा नहीं है। जनवरी 15-16 की बात होगी, ये शायद 18 की बात थी। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, अब अप्रैल, यानी 2-2.5 महीने के अंदर ही हालात इतने बद हो गए, बद क्या बदतर हो गए कि सरकार के हाथ पांव फूल गए और पब्लिक के भी हाथ पांव फूल गए। वो बातें जो बड़ी छाती ठोक ठोक के कहा करते थे ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जब असली परीक्षा की घड़ी आई, कहते हैं सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो आप समझ लो कि इस वक्त इनकी अग्नि परीक्षा है और ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं, पिट चुके हैं। अस्पताल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, हाथ खड़े कर चुके हैं कि भैया हमारे पास ना आओ, ना तो हमारे पास बेड है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास दवाइयां हैं। एक तरफ मिस्टर जोगी, यूपी के सीएम, रोज टीवी में आके कहते हैं कि यूपी में दवाइयों की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा भाई, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो तेरे यूपी में शमशान घाटों के बाहर, कब्रिस्तानों के बाहर लाइनें क्यों लगी हुई है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है, आम दिनों में तो लाइनें नहीं लगती थी मुर्दों की, अब क्यों लगी हुई है? इन्होंने कहा था कि मैं इतने स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। स्मार्ट सिटी तो खैर नहीं बन सके, ये कांग्रेस की वजह से नहीं बन सके, जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं बन सके, नहीं तो बना देने थे। क्योंकि इन्होंने, कांग्रेसियों ने कभी सम्मान नहीं दिया बीजेपी वालों को, सरदार पटेल को। स्मार्ट सिटी नहीं बन सके इसका अफसोस है, परंतु स्मार्ट कब्रिस्तान बना दिया, शमशान घाट बना दिया, हर वक्त वहां रौनक लगी रहती है। एट ए टाइम 50-50 मुर्दे जल रहे हैं। तो दिल्ली में तो हालत यह है कि मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट एक्सपेंड किए जा रहे हैं। जहां पहले 10 प्लेटफार्म होते थे, वहां अब 100 प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, ताकि जितने भी मुर्दे आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी जला दिया जाए। हद हो गई आपके विकास की। वो मोदी कहां है जो जनवरी महीने में यह ऐलान कर रहा था इंटरनेशनल एरेना में कि हमने वैक्सीन भी खोज ली, हम दूसरे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरे देशों की कोविड के संबंध में मदद कर रहे हैं। अरे दूसरे देशों की मदद करता रहे ना करता रहे, हमें क्या मतलब? हिंदुस्तान इस वक्त कोविड की महामारी से बुरी तरह त्रस्त है।
अगर सचमुच ही तो इतना बड़ा है, तो क्यों है ऑक्सीजन की कमी, क्यों है वैक्सीनेशन की कमी, क्यों है दवाइयों की कमी? एक मेरी एक विश है, और यह विश पैदा हुई है डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक भाषण से, जिसमें उसने कहा था 2014 से पहले, कि अगर नरेंद्र मोदी साहब आए, प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के, तो यह हिंदुस्तान के वास्ते डिजास्टरस होगा, और ये डिजास्टरस साबित हो रहा है। पहले हिंदू मुसलमान कह के भी डिजास्टर ही पैदा किया। राम मंदिर के मुद्दे उछाल के इलेक्शन जीते, वो भी डिजास्टर ही है, आगे जाके पता लगेगा। देखो दोस्तों, राम मंदिर या कोई गुरुद्वारा या कोई गिरजाघर, गुरुद्वारे की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि गुरुद्वारे वाले हमेशा मदद करते हैं, लंगर लगाते हैं। अब भी दिल्ली में ऑक्सीजन के लंगर लगाए हुए हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलती, आप गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई ना कोई वो प्रबंध करके देंगे आपको, गुरुद्वारे नहीं। तो जितने भी ये धार्मिक स्थल है, ये बनाए जाते हैं लोगों के वास्ते, पब्लिक के वास्ते। मुसलमान अपने धार्मिक स्थान बना लेते हैं, हिंदू अपने धार्मिक स्थान बना लेते हैं, क्रिश्चियन अपने धार्मिक स्थान बना लेते हैं, जैसी जैसी किसी की श्रद्धा है, और बनना चाहिए। धर्म सोसाइटी को बिगड़ने नहीं देता, सुधारता रहता है। धार्मिक स्थल पर कुछ अश्लीलता नहीं होती, चाहे किसी का भी धार्मिक स्थल हो। परंतु अगर जितना जोर मूर्तियां बनाने में लगाया, जितना जोर राम मंदिर बनाने में लगाया, अगर उतना ही जोर, उतना ही पैसा जितना इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा करने में लगाया कि मैं बहुत महान हूं, अगर मोदी है तो मुमकिन है, इसके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च किए। अगर उतना पैसा हॉस्पिटल बनाने में खर्च किया जाता, हेल्थ सर्विसेज को ज्यादा मजबूत बनाया जाता, रिसर्च में खर्च किया जाता, तो आज हिंदुस्तान की वो दुर्दशा नहीं होनी थी जो आज हो रही है। इस दुर्दशा के वास्ते अगर कोई जिम्मेवार है, जिस तरह मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ना इलेक्शन कमीशन को कि आज ये जो कोविड की बीमारी फैल रही है, इसके वास्ते आप जिम्मेवार हैं। मैं कहता हूं कि कोविड की बीमारी कंट्रोल नहीं हुई और ज्यादा बढ़ती गई, इसके वास्ते वो सारे नेता जिम्मेवार हैं, इंक्लूडिंग मोदी, जो जानते हुए भी कि ये बीमारी है, एपिडेमिक का समय है, इस करके सावधानी बरतनी चाहिए, कोई सावधानी नहीं बरती, बड़ी बड़ी रैलियां की। एक रैली में तो ये कह रहे थे मोदी साहब, वाह वाह, मैं जहां तक देखता हूं आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं। अभी महीना पहले की बात है, उस वक्त आपको आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे, उस वक्त आपको कोविड ही कोविड नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मूर्खतापूर्ण जो ये काम कर चुके, उसके कारण बीमारी आई है। कुंभ का मेला आयोजन करने के कारण बीमारी आई है, और कोई कारण नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं आज सच्चे दिल से, आप भी करिए, कि हिंदुस्तान को एक बुद्धिमान नेता दो। हे भगवान, हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो कोई ऐसा नेता दो जिसकी ऊपरी मंजिल खाली ना हो। यह तो बस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रचार करते हैं या अपनी फोटो खिंचवाते हैं, अपना प्रचार करते हैं। देश की फिक्र किसे है, लोगों की फिक्र किसे है? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।